अच्छा, तो नामदान क्या होता है? मंदिर दीक्षा जो आपने बताया, ये बताएं। और फिर गुरु के पास जब बंदा जाता है, क्यों जाता है? क्या लेना है उसने गुरु से? गुरु क्या देता है? और फिर सच्चे गुरु की निशानी क्या है? ये तो नहीं है कि जो भी भेष भर ले गुरु का, ये गुरु। हमने देखो भारत में ऐसे ऐसे गुरु हैं कि अब वो यानी उम्र कैद काट रहे हैं जेल में। कैसे बड़े बड़े गुरु। ये सब पैसे का चक्कर और औरत का चक्कर। असल गुरु तो मुकद्दर से मिलता है। और हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमको ऐसा गुरु मिल गया है जैसा गुरु पहले आया ही नहीं कभी। गुरु गौहर शाही। तो स्वामी जी, नामदान क्या है? हृदय को जिंदा कैसे करते हैं? गुरु कौन होता है? गुरु की पहचान क्या है? एक आम आदमी जिसको कुछ नहीं पता दीन का, धर्म का, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, कुछ नहीं पता, वो अगर उसको कहें भाई गुरु बना, तो वो गुरु बनाने जाए तो क्या देखे जो उसको पहचान करा दे कि हाँ भाई ये गुरु सही है और ये 2 नंबर माल है। ये अभी जो कुछ बताया जाएगा वो कल्कि अवतार सनातन धर्म में, शास्त्रों में जो बताया गया है कि कल्कि अवतार के रूप में मैं आऊंगा, तो वो आ चुके हैं। उसके चरणों में जाने के बाद, यानी कि अभी वो कहाँ है, हमारा कल्कि भगवान कहाँ है, तो ये अलरा टीवी पे रोज बयान करने वाले अपने सदगुरु यूनुस अलगोर जी की जात में मौजूद है। तो उसके चरणों में जाने के बाद जो समझ में आया, वेद का अर्थ है वदंती। वदंती का अर्थ है बोलना। जो भगवान परावाणी से कुछ भी इस संसार में लोगों के कल्याण के लिए बोलता है, उसको वेद कहा गया है। तो पहला वेद है ऋग्वेद। इसमें लोगों को एक श्लोक में बताया है सारी इंसानियत के लिए, असर्जिरथ्यो यथा पवित्रे चम्वो सुतः कार्स्मिन् वाजी न्यूक्रमितः इदं प्रकाशित भवति। तो ये ऋग्वेद का जो 9वां चैप्टर है उसका ये श्लोक है। तो इसको समझने के लिए हमको प्रैक्टिकल रूप में जो विष्णु अवतार के रूप में समंदर के बीच में शेषनाग की शैया पे जो विष्णु भगवान विराजमान है और उसके चरणों में उसकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी सेवा में है, तो ये चित्र सनातन धर्म के लोग देखते आए हैं। लेकिन ये जो श्लोक में जो बताया है वो ये है कि जिस प्रकार रथ में जुड़ा हुआ घोड़ा रथ को उसके गंतव्य तक पहुंचाता है, उसी प्रकार तू ज्ञान प्राप्त कर ले सदगुरु के चरण में जाके, और ये सदगुरु के बड़ी कृपा से तू मंत्र दीक्षा ले ले, भगवान का जाति नाम तेरे दिल में डाल ले, फिर तू बड़े प्यार से सिमरन करेगा, भगवान को याद करेगा, तब तेरे दिल में सोम उत्पन्न होगा।
ये श्लोक में सोम शब्द है, सोम उत्पन्न होगा। ये सोम का मतलब है तेरे दिल में सोनेरी प्रकाश उत्पन्न होगा। तो ये सोनेरी प्रकाश हम आपको परमेश्वर तक पहुंचा देंगे, यानी कि सोनेरी प्रकाश तुझे परमेश्वर तक पहुंचा देंगे। अर्थात परमेश्वर तो हमारे हृदय में विद्यमान है आत्मा के रूप में, परंतु उसके ऊपर हमारी अज्ञानता, यानी कि जो तेरे नाभि कमल में जो राक्षस, जो असुर बैठा है, उसके बुरे प्रभाव से तेरे हृदय कमल पर एक ऐसा आवरण आ गया है, उसको हटाने के लिए तो तेरे को तेरे दिल में ये सोम उत्पन्न करना पड़ेगा, यानी कि प्रकाश, नूर उत्पन्न करना पड़ेगा। जब ये तेरे दिल पर जो ये असुर ने जो आवरण डाल दिया है, उसको तब हटा देंगे। जब तू दिल में ये सोम उत्पन्न करेगा, प्रकाश, तब तू परमेश्वर तक पहुंचने के लिए परमेश्वर का साक्षात्कार, जिसको मोक्ष कहा गया है सनातन धर्म में, इसकी प्राप्ति कर पाएगा। तो इतना सुंदर ये ऋग्वेद में ये श्लोक बताया गया है। फिर इसको समझाने के लिए ये तालीम जो है, अगर इस्लाम के तरीके से देखे तो पवित्र कुरान शरीफ में बाबा आदम अलैहिस्सलाम को ये तालीम मिली थी, दिल वाली तालीम। ये सनातन धर्म के लोगों को बताया जा रहा है कि ये दिव्य ज्ञान मैंने पहले सूरज को समझाया था। यहाँ सूरज हमारी आत्मा को समझना है, और अभी भी कल्कि भगवान आसमान में जो सूरज है वहां भी वो मौजूद है। तो ये ज्ञान वहां से भी प्रसारित हो रहा है। तो पहले ये ज्ञान मैंने सूरज को दिया था, फिर इस सूरज ने इस ज्ञान मनु को, यानी कि तेरे मन को समझाया। ये समझना है, ये शरीर पर ही सारा ज्ञान हमको देखना है। फिर सूरज ने मनु को समझाया, मनु ने इक्ष्वाकु को समझाया। इक्ष्वाकु का मतलब है कोई ऐसा अर्जुन जैसा जिज्ञासु शिष्य जब इच्छा करेगा परमेश्वर को प्राप्ति करने की, तब ये मन जो है वो ज्ञान ऐसे इक्ष्वाकु जैसे मन वाले शिष्य को प्रदान करेगा। तो ये ज्ञान फिर इक्ष्वाकु को दिया गया। फिर इक्ष्वाकु को, यानी कि ऐसे शिष्यों ने ये ज्ञान धारण किया। फिर ये ऋषि मुनियों तक ये ज्ञान पहुंचा। फिर समय काल बीतता गया तो ये मेरा दिव्य ज्ञान प्रायलोप हो गया, यानी कि लोग माया के चक्कर में ज्यादा लगे तो ये ज्ञान उसके दिमाग में से, दिल में से खारिज हो गया। तो इतना अच्छा जो बात है वो इस ऋग्वेद के श्लोक में सनातन धर्म में बताई गई है। इसीलिए यहाँ विशेष समझाने के लिए समुद्र मंथन करने का बताया गया है। समुद्र मंथन का अर्थ है ये शरीर जो है ये खून से भरा समंदर है, और इसमें जैसे कड़ दही को वलोड़ा करते हैं और उसमें से मक्खन निकलता है, छाछ यानी कड़ लच्छी बनती है। इसी तरह ये शरीर में दो प्रकार का नेत्रा है, एक नफ्स के हाथ में है और एक कल्ब में यानी आत्मा के हाथ में है। सही। तो ये नफ्स जो है वो कहता है बुराइयां कर, तो वो खींचता है। और ये हमारी आत्मा जब सदगुरु के चरण में पहुंच जाती है तो वो कहती है रा राम ओम शिव, रा राम ओम शिव। तो वो नेत्रा ये सिमरन में लगाता है, तब ये आत्मा में प्रकाश, दिव्य शक्तियां उत्पन्न होती है। उसको अमृत कहा गया है। ये समुद्र मंथन, यानी कि ये युद्ध लगातार चालू है समुद्र मंथन वाला, और इसमें ये नूर यानी कि अमृत उत्पन्न होता है। ये श्लोक में बताया है। ये अमृत जब उत्पन्न होता है ना, तो ये नफ्स को यानी कि ये असुर को पता चल जाता है, अरे ये तो देवों के हाथ में अमृत आ गया। तो वो क्या चालाकी करता है, वो ऐसा वेश धारण करके वो अमृत का कुंभ ले लेता है और लेके वो नूर अपने तरफ मतलब वेस्ट करने लगता है। तब कोई सदगुरु, अगर हमारा सदगुरु सच्चा होगा
तो वो क्या करता है, वो ऐसे स्वरूपवान परी का रूप धारण करके ये असुर को ललचाता है, ये असुर को अट्रैक्ट करता है, फिर ये असुर को लस्ट उत्पन्न करता है। तो वो लस्ट में जब वो आकर्षित हो जाता है, तब ये भगवान मदद करने के लिए, सदगुरु मदद करने के लिए वहां पहुंचते हैं नूर के रूप में। और वो क्या करता है कि वो अमृत उसके पास जा रहा है ना, उसकी जगह पे वो विष यानी के बुराइयां उसको पकड़ा देता है। जब वो मोहित हो जाता है लस्ट में, तब ये चालाकी भगवान मदद करते हैं अपने शिष्यों को। तो ये सारी कहानी वेदों में बताई गई है। जो सरकार आर्यराज गोहरशाही कल्कि भगवान अभी इस पर्दे को हटा रहे। मैं स्वामी जी बनने से पहले कई बार ये प्रसंग मैंने पढ़ा, ये श्लोक, और ये कई बार पढ़ा। और समंदर में विष्णु भगवान 5 फैल वाला शेष नाग पर आराम से बैठा है, और लक्ष्मी जी उसका चरण में खड़ी है। ये दृश्य तो सदियों से सनातन धर्म वाले देखते आए, पढ़ते आए, लेकिन किसी को ये पता नहीं चल रहा कि ये विष्णु का मतलब है विष को नष्ट करने वाला विष्णु। ये विष जो है वो विष से 5 विकार, लस्ट, एंगर यानी के काम, लस्ट काम, क्रोध यानी एंगर, ये ऐसे 5 जो है ना फीलिंग्स, वो नफ्स खड़ी करता है। तो इसके ऊपर पवित्र यहाँ से नूर प्रकाश उत्पन्न करके जो विजय प्राप्त कर लेता है वो विष्णु हो जाता है। तो हम सबको विष्णु बनने के लिए ये श्लोक बता रहा है। सिर्फ भगवान विष्णु बन गया, हम उसकी बस पूजा अर्चना करते रहे, तो हम विष्णु कब बनेंगे, वो लायक कब बनेंगे? जब हम लायक नहीं बनेंगे तब तक परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो ये वेद में बहुत अच्छी तरह से ये समझाया गया है। लेकिन ये ज्ञान का पर्दा कल्कि भगवान अभी आ चुके हैं, उसने ये अज्ञान का पर्दा खोल के प्रकाशित किया कि ये वेद में मैंने बताया था। और इस जो है, तब बाबा आदम अलैहिस्सलाम यानी के ये जो है तब हम ये कहेंगे कि उसका नाम अगर देना है तो सूरज ने मनु को समझाया, यानी मनु भगवान के रूप में लोग कहते हैं कि पहला ये ज्ञान जो है दिल वाली तालीम, ये सनातन धर्म में मनु महाराज को मिली। अच्छा। मनु भगवान को मिली, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ बाहरिक मनु भगवान ऋषि तो हो गए होंगे, लेकिन ये अंदर मन वाला मनु को यह समझना है। बाहर वाले ऋषि मुनि तो चले गए, वो मनु को हम कहाँ पकड़ेंगे? ये मन वाले मनु को पकड़ना है, असल तो यही है। हाँ, और आत्मा रूपी सूरज को ये कल्कि भगवान अभी भी वहां से ज्ञान प्रसारित कर रहे हैं। जब से सूरज बनाया तब से वो व्यवस्था बनाई है कि मैंने पहले ज्ञान ये सूरज को दिया था, सूरज ने तेरे मनु को यानी कि आत्मा को दिया, फिर आत्मा ने मनु को दिया। ये शरीर के अंदर सारी तालीम समझनी है, ये तो अभी कल्कि भगवान समझा रहे हैं। हम लोग तो पहले शास्त्रों में ही ढूंढते रहे, फिर आगे 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 चले, विष्णु का चैप्टर पूरा हो गया। फिर आता है राम और सीता का। राम और सीता का जब आता है तब वो ये संदेशा देते हैं कि कैसे अच्छी सांसारिक जीवन में कैसे अच्छी तरह से जीना है। लेकिन यहाँ भी नफ्स यानी असुर की तालीम का उल्लेख है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जब रावण उसकी पत्नी सीता को हरण करके ले गए थे, तो यहाँ शरीर में समझना है वो राम, सीता और रावण को। ये कल्कि अवतार भगवान समझा रहे हैं कि ये जो रावण है ना, वो ये असुर है, नाभि में बैठा है वो रावण है। तेरी सारी वृत्तियों को, सुरता शब्द के साथ सुरता जुड़ी है, सुरता यानी लक्ष्य, तो ये तेरी सुरता को रावण ने यहाँ हरण कर लिया है। भगवान के चरण से, हृदय में से तेरी सुरता हटाकर वो खींच गया है यहाँ। तो ये लंका नाभि कमल में देखनी है, वहां वो ले गया तेरी सुरता को। और ये राम जब वो उसकी सुरता को छुड़ाने के लिए जाता है, तब राम, जैसे राम भगवान को भी मर्यादा पुरुषोत्तम का उसको नहीं मालूम था कि ये नफ्स असुर को मैं कैसे मात करूं, मारूं,
मेरी सीता को, सुरता को छुड़ाओ। तब विभीषण नामक, विभीषण रावण का भाई था, उसको सदगुरु मिले थे और उसको ये ज्ञान का पता था कि ये रावण है ना, उसको वो तब नष्ट होगा, उसकी नाभि में अमृत कुंभ है, यानी कि उसके पास नार दिया गया है, नार से बना है वो, आग से, नार से नहीं, आग से बना है। ये आग क्या है? ये याग है परमेश्वर का वरदान। उसने तपस्या किया कि मैं परीक्षा करूंगा तेरे बंदों की, तो वो परमेश्वर ने उसको आग दिया, आग से बनाया। वो आग है ना, वो अमृत है, वो अमृत लेके बैठा है रावण, इसलिए मरेगा नहीं। वो राम उसको मारता था तो उसका एक सर काटता था ना, राम 10 मत्था वाला दिखाया है सनातन धर्म में, लेकिन ये 10 माथा 10 बुराइयां है, ये समझनी है। तो एक बुराइयां काटता था राम तो दूसरी आ जाती थी। तो ये इसका मतलब ये है कि 10 बुराइयां मेरे भाई ऐसे कोई भी सनातन धर्म भाई बहनों के जीवन में से कभी नहीं हटेगी। तो तब वो विभीषण कहता है राम जी को, ए भगवान, रावण की नाभि में अमृत है, उसको पहले वहां तीर मारो। तो वो ये इसका तीर मारना क्या है? यहां से दिल में नूर उत्पन्न करके खून के साथ वहां तीर तू पहुंचाएगा, तब ये रावण मरेगा। अमृत जो लेके बैठा है, जो आग लेके बैठा है ना, वो तब नष्ट होगा। तब राम ने ये जब कर्तव्य किया ने, उसको नाभि में जब तीर मारा, तब रावण अपने चरण में आ गया, यानी के कंट्रोल में आ गया। ये रामायण में बताया है। हम तो बाहर हर दशहरे के दिन एक पुतला करते हैं और जला देते हैं। वो रावण तो ये बाहरिक रावण है, असली रावण तो अंदर है। ये घोरशाही कल्कि भगवान समझा रहे, तब तो समझ में आया। फिर आगे चलते रहा, कृष्ण के समय में लोग उसी को जलाते रहते हैं। हाँ, उसी को जला दे, कोई सत्य बताता ही नहीं है कि हकीकत का रावण तेरे नाभि में बैठा है भैया। ये समझ ले तू। और इसको मारने के लिए तेरे हृदय में प्रकाश, आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न करेगी, तब वो खून के साथ वहां बहती जाएगी, तब परमानेंट ये रावण नष्ट हो जाएगा। तो फिर बाहर वाला रावण जलाने की जरूरत नहीं रहेगी। बाहर तो है ही नहीं, अंदर ही है सारा खेल तो। और फिर कृष्ण के समय में तीसरे एपिसोड में अर्जुन को जब सामने दुर्योधन रूपी असुर नाभि में बैठा है, 2 सेना, यहाँ भी 2 सेना हम समझनी है। पांडवों की सेना हृदय और ऊपर से समझनी है, और नाभि बेली बटन से नीचे के भाग में वो दुर्योधन की सेना समझनी है। तब यहाँ कहते हैं कृष्ण भगवान अपने प्यारे शिष्य को कि हे अर्जुन, अब तू सर्व धर्मान्य परित्यजं मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ कृष्ण भगवान अपने प्यारे अर्जुन को क्या कह रहे? ये अर्जुन, ये सारे क्रियाकांड, धर्म की विधियां, ये करना, गंगा स्नान करना, मंदिरों में जाना, अमरनाथ की यात्रा करना, ये मेरे प्यारे शिष्य तू छोड़ दे। अरे तू छोड़ दे ये सब। अच्छा, कृष्ण भगवान ने कह दिया ने 5,500 साल पहले। सारी मानव जात को, सब सनातनियों को कह दिया। ये श्लोक में बता रहे। अच्छा, मोक्ष क्या है? हाँ, मोक्ष है परमेश्वर की प्राप्ति। अच्छा, अल्लाह की प्राप्ति, वो मोक्ष है। ठीक है। तो ये जो है, ए प्यारे तू शिष्य, ए मेरे प्यारे अर्जुन, तू मेरे में मन लगा ले। ये श्लोक में ये बता रहे, मेरे में मन लगा ले, सब कुछ छोड़ दे, तू मेरे चरण में आ जा, इधर आ जा, इधर। ये कह रहे, मैं इधर बैठा हूँ, मैं इधर आत्मा के रूप में, अभी परमात्मा के रूप में इधर बैठा हूँ, तू इधर आ जा, मुझे भजने वाला हो जा, मेरा सिमरन करने लग। ये कहता है, मेरा प्यारा भगत बन जा, हाय हाय, मुझे नमस्कार करते रे। ऐसे करने से तू केवल मुझे ही प्राप्त करेगा। वाह। और मेरी प्रतिज्ञा है, कृष्ण भगवान वचन देते हैं अपने प्यारे शिष्य को,
अगर तू ऐसा करेगा तो मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे इतना प्रकाश, इतनी शक्तियां दूंगा कि तू अवश्य मेरे पास आ जाएगा। वाह वाह। और मेरी प्राप्ति तुझे हो जाएगी। वाह। तो ये जो है, ये सारी दिल वाली तालीम सनातन धर्म के सब ग्रंथों में दी बताई है, सारे एपिसोड में बताई है। अभी हम सबको, सनातन धर्म के लोगों को ये समझना है कि कल की अवतार आने में हजारों साल बाकी नहीं है। वो आ चुके, उसको अभी 25 नवंबर को 82 साल हो जाएंगे। ये हमको समझना है। अभी ये मुझे समझ में कब आया, जब ऐसे समर्थ महान सदगुरु के चरण में मैं आया। मैं ये नहीं सोचा कि इसका तो नाम यूनुस अल गौर जी है और मेरे प्यारे आका सरकार इमाम मेहदी, ये जो मेरा अभी जो कल्कि भगवान है, अरे उसका तो बाहरी लिबास मुस्लिम का है। तो मैं कैसे मानूं कि ये मुस्लिम के बेस में मेरा कल्कि भगवान कैसे आया होगा? लेकिन ये मेरे कल्कि भगवान की, मेरे समर्थ सदगुरु की ऐसी कृपा हो गई कि मेरा दिल का दरवाजा खुल गया और इसमें जो ऐसी भावना रूपी अंधकार था वो मिट गया। और मुझे ये पता चला कि जगत का मालिक परमेश्वर जो है वो किसी बेस में आ सकता है। इसमें बेस पर आउटलुक नहीं देखना होता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं ब्रह्म स्वरूप, मेरा कोई मनुष्य की सूरत में ये मेरे को मत देखो, मेरे को रोशनी के रूप में, ज्योतिर्लिंगम के रूप में देखो। तो ये ज्योतिर्लिंगम की बात करने वाली, तालीम देने वाले, मुझे आउटलुक, अगर मैं स्वामी जी बनने के बाद मैं आउटलुक देखता, नाम में फंस जाता, तो मैं यूनुस अल गौर जी मेरे समृद्ध सदगुरु के चरणों में कैसे आता स्वामी जी बन के? तो इसीलिए मैं, भारत में करोड़ों करोड़ों स्वामी जी लोग अभी है जो भगवान को प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, कोई कुंभ मेलों में जा रहे हैं, श्रावण मास का पूरा मास रोजा रखते हैं, उपवास करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, भागवत सप्ताह करते हैं, वो करते, गीता ज्ञान यज्ञ करते, मिलता क्या है? लेकिन ये सब बाहरिक है, अंदर नहीं है। और ये शास्त्रों में तो इशारा बताया है, और ये इशारा कहां तक पहुंचाने के लिए है? ऐसा समर्थ सदगुरु धरती पर आ चुका है, वहां तक जाने के लिए शास्त्रों का ज्ञान है, एक इंडिकेटर है, रास्ता है। लेकिन ये रास्ते पे चलते चलते जब मैं कल्कि भगवान के पास पहुंच चुका, वो कल्कि भगवान मेरा सदगुरु, मेरे समर्थ सदगुरु यूनुस अल गौर जी के शरीर में आज भी मैं देख रहा हूं, तब मुझे पता चला। अभी मैं आखिर में ये बात करके बात पूरी करूंगा कि समर्थ सदगुरु कौन होता है। समर्थ सदगुरु कभी किसी से कुछ लेता नहीं है, हमेशा दातारी करता है। इसलिए कहता है कि सदगुरु बिन कोई दाता नहीं। वाह। ऐसा कोई दाता नहीं जो सदगुरु की लेवल में आ जाए। तो ये मेरे सदगुरु ऐसी दातारी कर रहा है। मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि स्वामी जी हमको इतना पैसा देना पड़ेगा तब हम आपको ये ज्ञान देंगे। यहाँ कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं। और दूसरा एक इंडिकेटर है, सदगुरु तो ऐसा होता है जिसके दिल में परमेश्वर बसता है। और ऐसे सदगुरु के चरण में हम ज्ञान लेने जाएंगे, तब उसकी दृष्टि से, उसकी करुणामयी दृष्टि से हमारे दिल में चहल पहल मचने लगती है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और वो जो सिमरन दान देता है उससे हमारा दिल परमेश्वर का नाम से गुंजार करने लगता है, और वही गुंजार से हमारी आत्मा की ज्योत प्रकट हो जाती है। आत्मा की ज्योत प्रकट करने वाला सदगुरु होता है। सिर्फ पैसा और बड़े बड़े आश्रम करते रहना, गाड़ियों में घूमना, हजारों लाखों शिष्य बनाने की चक्कर में जो रुक गए हैं, भारत में करोड़ों ऐसा स्वामी जी जो सदगुरु बन के घूम रहे हैं, यहाँ रुकना नहीं है। सिर्फ ऐसा सदगुरु ढूंढ लो जिसकी दृष्टि से तुम्हारे हृदय धड़कन बढ़ जाए, तुम्हारी हृदय में
परमेश्वर का नाम गूंजने लगे, वो सदगुरु सच्चा सदगुरु है, बिल्कुल। जो कोई शर्त कंडीशन नहीं रखता है और कोई आश्रमों में भी रुका नहीं होता है, कोई पैसा चंदा नजराना में दक्षिणा में रुकता नहीं है, कोई शिष्य का टोला बनाने की चक्कर में नहीं है। वैसा सदगुरु मौजूद है जिसके चरणों में जाके ये सारे ज्ञान के पर्दे खुल गए। तो है मेरे भारत के सब लोग, ऐसा सदगुरु कल की भगवान अभी मौजूद है, अलरा टीवी पे रोज मिलता है। और ऐसे सदगुरु के चरण में आ जाओ ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी मैं अनुभव के आधार आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत जबरदस्त। कोई भी धर्म हो, बंदे को रब उस वक्त मिलता है जब वो दिल के रास्ते पे चलता है। बाकी मंदिर मस्जिद जाना अच्छा काम है, लेकिन अगर दिल रब से जुड़ा ना हो तो फिर वो जाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है।